हे गाइस, वेलकम टू स्पाइडी की वाणी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल के बारे में कि कैसे हम सेल्फ कंट्रोल बिल्ड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, क्या ही कर रहे हो। नीचे वो लाल वाला बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही प्रवचन लाता रहूँगा, देता रहूँगा। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक, व्हाट इज अ सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कंट्रोल हमें बिल्ड क्यों करना चाहिए, कहाँ पर ज़रूरत होती है इसकी। सेल्फ कंट्रोल मीन्स अगर आपने ठान लिया है कि आप कुछ काम करके रहोगे तो आप वो काम कर रहे हो। अगर आपने ठान लिया है कि मैं आज ये काम नहीं करूँगा तो आप नहीं कर रहे हो। ये होता है सेल्फ कंट्रोल। बट होता क्या है, होता एकदम उल्टा है। आज आपने ठान लिया कि भैया जी मैं पढ़ते वक्त फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, बट क्या कर रहे हो आप, बट फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, पढ़ाई कम कर रहे हो। और यहाँ पे होता है सेल्फ कंट्रोल का यूज़, यहाँ पे आती है सेल्फ कंट्रोल। बट और कहीं भी जगह पे होता है जहाँ पे आपको बैड हैबिट्स से छुटकारा पाना है। बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग क्विट करना चाहते हो, आप पॉर्न देखना छोड़ना चाहते हो, वहाँ पे होता है सेल्फ कंट्रोल का यूज़। सो एक केस स्टडी में रिसर्चर्स ने ये शो किया है कि जो इंसान बेस्ट होते हैं, मास्टर होते हैं सेल्फ कंट्रोल के, वो कोई सुपर हीरोज नहीं होते, वो हमारे जैसे ही इंसान होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं इसमें। बट वो एक चीज़ में बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, जो डिसिप्लिन होते हैं। वो इस तरीके से डिसिप्लिन होते हैं कि उनका एनवायरनमेंट वो ऐसे बिल्ड करते हैं जहाँ पे उन्हें हीरोइक सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत ही ना पड़े। अभी हीरोइक सेल्फ कंट्रोल क्या है? हीरोइक सेल्फ कंट्रोल मीन्स सपोज आप जंक फूड खाना छोड़ना चाहते हो, बट वहीं पे आपका फ्रेंड आपके लिए पिज़्ज़ा लाता है। अब सामने पिज़्ज़ा है, फ्रेंड है, यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा विल पावर लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल लगेगा, क्योंकि आपके सामने है वो चीज़। उसके नाकारने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल लगेगी, उसे बोलते हैं हीरोइक सेल्फ कंट्रोल। अब वही चीज़ आपका फ्रेंड सिर्फ कॉल करता है और बोलता है चल आज पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, बट आप उसे मना कर देते हो। अब यहाँ पे हो रही थोड़ी सी सेल्फ कंट्रोल यूज़। ये होता है हीरोइक सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कंट्रोल में का डिफरेंस। ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल। इन 1970 जब वॉर हो रहा था अमेरिका एंड वियतनाम के बीच में, जो सोल्जर्स थे यूएस के वियतनाम में, उनमें से 20% सोल्जर्स ऐसे थे जिनको ड्रग्स एडिक्शन थी। अब ये नंबर इतना बड़ा था कि यूएस को अपनी टीम भेजनी पड़ी रिसर्चर्स की कि क्या हो रहा है वहाँ पे ये देखने के लिए और इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। जो उस रिसर्च की टीम ने जो फाइंड आउट किया वो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, बिकॉज ड्रग्स एडिक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और वहाँ से बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अब इम्पॉसिबल तो नहीं होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं उसमें। बट रिसर्चर्स ने ये शो किया कि यार जो सोल्जर्स वियतनाम से अपने घर आ रहे थे, उनमें से सिर्फ 5% ऐसे लोग थे कि जिनको फिर से ड्रग्स एडिक्शन हो रही है। तो सोचो ये सच में ये नंबर बहुत बड़ा है एक्चुअली। तो उन्होंने क्या किया कि हुआ क्या इधर, वो सिर्फ वियतनाम से घर आ रहे यार, वियतनाम से घर आने का ड्रग्स एडिक्शन छूटने का कुछ कनेक्शन नहीं मिल रहा था उन्हें। बट उनके डिस्कवरी ने ये रिजल्ट दिया कि यार एनवायरनमेंट चेंज जो था वो इंपॉर्टेंट फैक्टर था। एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से उनका ड्रग्स एडिक्शन खत्म हुआ। तो इस स्टोरी से हम लोग एक चीज सीख सकते हैं यार कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो तो इतना साला ड्रग्स एडिक्शन जितनी बड़ी चीज भी छूट सकती है। क्यों वो ड्रग्स एडिक्ट बन रहे थे वहां पे वियतनाम में, क्या था ऐसा? क्योंकि यार वियतनाम में वो लोग ऐसे लोगों से घिरे पड़े थे जो ड्रग्स यूज करते थे, जो ड्रग्स बेचते थे। अब अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो तो यार ऑब्वियस सी बात है आपको एडिक्शन लगेगा ही। बट वही चीज़ वो यूएस में आ रहे हैं, अपने फैमिली के साथ है, तो मतलब वहाँ पे कुछ ट्रिगर्स नहीं मिल रहे ना उन्हें। अब ट्रिगर्स नहीं है तो ऑब्वियसली वो एडिक्शन खत्म हो गया वहाँ पे। यहाँ पे कोई आपको सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे सोल्जर्स को सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है। सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत कहाँ पड़ती थी? वियतनाम में, क्योंकि वैसे लोग वहाँ पे है। सो इस केस स्टडी से आप एक चीज़ ले सकते हो, सिंपल सी चीज़। आप अगर ध्यान से सुन रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने आपको एक क्लू दिया है, एनवायरनमेंट चेंज। अब एनवायरनमेंट चेंज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कैसे आप सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल कर सकते हो? सेल्फ कंट्रोल मीन्स खुद को कंट्रोल करना। वो कैसे कर सकते हो आप? विल पावर का यूज करके, करेक्ट। एंड विल पावर होती है बैटरी जैसी, जैसे हम चार्जिंग करते हैं बैटरी को, वैसी विल पावर चार्ज होती है 100% सुबह उठते ही। बट जैसे जैसे आप उसका यूज करते हो वो कम होती जाती है धीरे धीरे धीरे। फिर आपको जब रात में कुछ ऐसी चीज़ आएगी सामने जिसको आपको ना कहना है, आप ना नहीं कह पाओगे वहाँ पे, क्योंकि आपके पास विल पावर है ही नहीं। तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पे आपको कम से कम विल पावर यूज़ करनी पड़े, कम से कम सेल्फ कंट्रोल यूज़ करना पड़े।
तो आपकी जो बुरी आदतें हैं जो आप छोड़ना चाहते हो, जहाँ पे आपको सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है, वहाँ पे आप कम से कम यूज़ कर सको, बुरी आदतों को छोड़ सको। समझ रहे हो? अब यहाँ पे हम लोग लेट्स टेक एग्जांपल कि ना आपको पढ़ाई करते वक्त फ़ोन यूज़ नहीं करना है। अब आप क्या कर सकते हो एनवायरनमेंट चेंज में, आपका फ़ोन दूसरे रूम में रख दो। सपोज आप वेब सीरीज़ बहुत देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, यहाँ पे वहाँ पे, तो यार एक काम करो, फिर आप सब्सक्रिप्शन ख़त्म कर दो। अब सब्सक्रिप्शन है ही नहीं तो कहाँ से देखोगे आप? हाँ बट आपके फ्रेंड्स से लेके देख सकते हो, वो अलग बात है। यहाँ पे हम थोड़ा सा जनरल टॉक कर रहे हैं, ओके। आपके फ़ोन में आप बहुत गेम्स खेलते हो तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल सी चीज़ है, अनइंस्टॉल कर दो सारे ऐप्स, सारे गेम्स। अगर गेम्स है ही नहीं वहाँ पे तो आप खेलोगे ही नहीं। ये होता है एनवायरनमेंट में चेंज करना, ट्विक करना। एनवायरनमेंट ऐसे ट्विक करो कि वो आपके फेवर में हो। एनवायरनमेंट को बिल्ड ऐसे करो जहाँ पे आपको कम से कम सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत पड़े, कम से कम विल पावर की ज़रूरत पड़े। और हाँ यार, मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ? आप तो बोलोगे यार तू सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करने वाला, तो तूने तो कोई ट्रिक बताई नहीं। यही ट्रिक है, एनवायरनमेंट चेंज कर दो थोड़ा सा, तो जितना हो सके उतना चेंज कर दो। और मैं यहाँ पे कोई ऐसे सिंपल ट्रिक नहीं बताने वाला और कोई ऐसे शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला। मैं जो भी बताऊँगा लॉन्ग टर्म के लिए होगा। समझ रहे हो? जो भी होगा लॉन्ग टर्म के लिए होगा। इस वजह से मैं हमेशा सिस्टम्स, प्रोसेसेस की बातें करता हूँ, रिजल्ट्स की बातें कभी नहीं करता मैं। आप अगर सिस्टम और प्रोसेसेस पे ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है उसमें। समझ रहे हो? तो कमिंग टू द पॉइंट कि एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ आपका जहाँ पे आपको कम से कम विल पावर की ज़रूरत पड़े। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। और मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ यार, सेल्फ हेल्प एंड रियल लाइफ सॉल्यूशंस वाले। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड एज ऑलवेज लाइक करके जाना।